बाइबल में एक बहुत इम्पोर्टेंट शब्द पाया जाता है। हालांकि बहुत सारे इम्पोर्टेंट की वर्ड्स पाए तो जाते हैं, लेकिन उन सबों से एक और इम्पोर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण शब्द पाया जाता है, और वो है हालेलुया। जी हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने स्लाइड में लिखा हुआ है हालेलुया। एक विशेष शब्द है, और ये शब्द ज़्यादातर हम जो विश्वासी हैं, क्रिश्चियंस हैं, वे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा क्या, वही इस्तेमाल करते हैं और कोई दूसरा नहीं करता, क्योंकि ये बाइबल में से लिया गया शब्द है। वचन में इसका कई बार जिक्र होता है। तो ये जो शब्द है हालेलुया, इसका एक विशेष मतलब है। बाइबल में जब भी कोई नामकरण किया जाता है या किसी बच्चे को नाम दिया जाता है, तो उसको नाम देने के लिए बड़े सोच समझ करके उस व्यक्ति का, उस बच्चे का नाम दिया जाता है, ताकि उस नाम का मतलब हो, उसका मीनिंग हो, और उस मीनिंग के अनुसार, उस मतलब के अनुसार वो लड़का या लड़की या बच्चा आगे बढ़ जाए। हमारे भारतवर्ष में भी ऐसा ही कुछ है कि नामकरण के समय कोई अच्छा विशेष नाम रखते हैं ताकि उसकी पर्सनालिटी या व्यक्तित्व से मैच कर जाए। खैर, बाइबल में जो शब्द आया है हालेलुया, एक दूसरा और शब्द पाया जाता है आमीन, लेकिन आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। विशेष करके हम बात करेंगे हालेलुया। और जो शब्द हालेलुया है, विशेष करके आप ज़्यादातर पाएंगे भजन संहिता में। जी हाँ, भजन संहिता जिसमें एक 150 अध्याय हैं, उसमें 22 बार ये शब्द आपको मिलेगा। पहले अध्याय से लेकर के 150 के बीच में जो शब्द पाया जाता है, बार बार हालेलुया शब्द आता है। अब आप सोचेंगे भाई ये हालेलुया का क्या महत्व है। चलिए हम उसी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एक विशेष शब्द है, इब्रानी भाषा का शब्द है हालेलुया। ये शब्द इसका मतलब जो है, दो भागों में विच्छेदन करके किया गया है। अब जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना विश्रामालय, तो ये दो शब्दों से बना हुआ एक शब्द है। विश्राम प्लस आलय, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर हम विश्राम करते हैं। विश्रामालय या हिमालय, हिम का मतलब है बर्फ, और आलय का मतलब जहाँ बर्फ होती है, तो हिमालय नाम है। संधि विच्छेदन करके हम इसको करते हैं। ठीक उसी प्रकार से इब्रानी भाषा में भी हालेलुया को दो भागों में डिवाइड करते हैं, दो भागों में इसका विभाजन है, और तब जाकर के ये शब्द एक शब्द बना है। और वो जो विच्छेदन का जो शब्द है वो है हालेल, पहला शब्द, प्लस याह, हालेल याह। हलेल का मतलब है स्तुति, जय जयकार, गुणगान, महिमा, जोर जोर से गीत गाना, किसी की महिमा करना, उसको बोलते हैं हलेल। और यहाँ का मतलब है ऑफ कोर्स हमारा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर। तो दोनों को जब हम मिलाते हैं तो इसका मतलब है प्रभु की स्तुति हो। तो हम कह सकते हैं हालेलुया का मतलब है प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु का गुणगान हो, यहोवा का गुणगान हो, परमेश्वर की महिमा, स्तुति, आराधना, ये सब बातें यहाँ पर पाई जाती है। तो एक प्रकार का प्रेज से संबंधित है, स्तुति गान से संबंधित है परमेश्वर के प्रति। सो जब हम बोलते हैं हालेलुया, इसका मतलब परमेश्वर की स्तुति हो। और विशेष करके कुछ सर्कल्स में लोग प्रार्थना या गीत गाते समय बोलते हैं हालेलुया, मतलब थोड़ा भावना में आकर के प्रभु की स्तुति। आपने शायद वो गाना भी सुना होगा, हालेलुया स्तुति गाएं हम, यीशु की स्तुति गाएं हम, वही शब्द है। ये इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है। ज़्यादातर ये जो शब्द हैं हालेलुया, ये हर भाषा में एक तरह से एक ही सा है, सुनाई देता है, कोई फर्क नहीं है। थोड़ा सा
कहने का फर्क हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर सभी हालेलुया, आलेलुया ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका मतलब एक ही है, ठीक है, क्योंकि एक विशेष शब्द पाया जाता है। तो चलिए, आप इसके मतलब तो समझ गए होंगे, शायद आप जानते भी होंगे, ऐसी बात नहीं कि आप नहीं जानते हैं, लेकिन मैंने कहा विशेषकर उन लोगों के लिए जो शायद इतना ना जानते हो, हालेलुया इब्रानी शब्द है, उसका मतलब है परमेश्वर की स्तुति हो। अब ये जो शब्द है, हम परमेश्वर के वचन में जो प्रकाशित वाक्य है, बाइबल का जो आखिरी अंतिम किताब है, उसमें 19वीं अध्याय में हम इसके बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ वो प्रकाशित वाक्य, उसका 19 अध्याय और 1 से 6 पद। प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय और 1 से 6 पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, जहाँ पर ये शब्द बार बार आया हुआ, और क्यों आया वो भी आप देख लेंगे। चलिए मैं पढ़ देता हूं। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है। इसलिए कि उसने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया, और उससे अपने दासों के लहू का पलटा भी लिया है। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा, हालेलुया, उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। और 24 प्रधान प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया, जो सिंहासन पर बैठा था, कहा आमीन, हालेलुया। मैं चौथा पद फिर से पढ़ देता हूं। और 24 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने मिलकर गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया, जो सिंहासन पर बैठा था, और कहा आमीन, हालेलुया। और सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ के जैसा और बहुत जल के जैसा शब्द और गर्जनों के जैसा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, इसलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य में जो वर्ड, जो शब्द हालेलुया आया है, वो परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की स्तुति गान के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए एक गुणगान, महिमा, आदर की बात यहाँ पर हम देखते हैं, स्तुति की बात देखते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, ये उसका मतलब है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देखते हैं। और पता नहीं, शायद मैं सोचता हूँ, अब मुझे पता नहीं ये कहाँ तक सही होगा, लेकिन जहाँ तक हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में, ऐसा लगता है कि हम लोग भी जब स्वर्ग में जाएंगे ना, तो एक शब्द तो जरूर बोलेंगे, हालेलुया। आप कितनी बार बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, भाई ये तो वहीं जाके पता लगेगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हम इस्तेमाल करते हैं अपने गीतों में, गानों में, प्रार्थनाओं में, हालेलुया करके बोलते हैं, शाउट करते हैं, चिल्लाते हैं। पुराने नियम में भी लोग, यहूदी जो लोग थे, वो प्रार्थना में गीत गाते समय प्रभु की स्तुति और आराधना इसी प्रकार से करते थे। ठीक है, अब चलिए हम भजन संहिता की तरफ चलते हैं, और वहाँ पर दो पर्टिकुलर
भजन संहिता, हालांकि और भी हैं जहाँ पर हालेलुया शब्द बहुत बार आता है। और कभी कभी इस भजन संहिता में परमेश्वर की स्तुति करके ट्रांसलेट किया, प्रेज ई द लॉर्ड। हालेलुया की जगह कभी कभी ट्रांसलेटर्स ने जो अनुवाद किए उन्होंने हिंदी में लिखा है परमेश्वर की स्तुति हो, इंग्लिश में लिखा है प्रेज ई द लॉर्ड। लेकिन ओरिजिनल जो भाषा, जो इब्रानी भाषा में लिखी गई है, पुराना नियम, उसमें हालेलुया शब्द आया है। ठीक है, तो इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं प्रेज ई द लॉर्ड, तो ओरिजिनल में हालेलुया, या हिंदी में अगर हम पढ़ते हैं परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो, तो ओरिजिनल जो भाषा है, इब्रानी भाषा, उसमें हालेलुया शब्द पाया जाता है। तो चलिए मैं आपके लिए पढ़ूंगा भजन संहिता और उसका 149 और 150। ठीक है, भजन संहिता उसका 149 और 150। यहां पर जो शब्द आया है यह की स्तुति करो, ये तो हमारा हिंदी में आया है। इसका ओरिजिनल जो इब्रानी भाषा में, जो मूल भाषा जिसे हम कहते हैं इब्रानी भाषा, उसमें शब्द आया है हालेलुया। आप समझ गए? लेकिन हमारे हिंदी ट्रांसलेशन में उन लोगों ने या की स्तुति करो, या इंग्लिश में आया है प्रेज ई द लॉर्ड। सो मैं क्या करूंगा कि मैं ये भजन संहिता आपके लिए पढ़ूंगा कि कैसे स्तुति, महिमा, गान हमें करना है, परमेश्वर के प्रति हमें दिखाना है, प्रदर्शित करना है हालेलुया के साथ। तो ये बात यहाँ पर हम देखते हैं। तो चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ भजन संहिता 149 और फिर उसके बाद 150। ठीक है, पहला पद, भजन संहिता 149, यह की स्तुति करो। अब मूल भाषा में क्या आया है? हालेलुया। ठीक है, या की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। वही शब्द हालेलुया का मतलब है। इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके सामने उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाएं, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित हों और अपने बिछौनों पर भी पड़े पड़े जय जयकार करें, हालेलुया बोले। हैं, अगर आप बिस्तर में हैं और थोड़ी आलसीपन है, थोड़ा सुस्तीपन है, कोई बात नहीं, आप बिस्तर से ही शाउट कर सकते, चिल्ला सकते हैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना, वही मतलब है। और अपने बिछौने पर भी पड़े पड़े क्या करें? जय जयकार करें। उनके कंठ से ईश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दो-धारी तलवार रहे। दो-धारी तलवार का मतलब वचन, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन क्या है? दो-धारी तलवार के समान है। ठीक है ना, कि वे अन्य जातियों से पलटा ले सके और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दें, और उनके राजाओं को सांकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखें, और उनको ठहराया हुआ दंड दें। उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। यह की स्तुति करो। मूल भाषा में क्या आया? हालेलुया। चलो 150 भी पढ़ लेते हैं। यह की स्तुति करो, फिर वही शब्द आया है हालेलुया मूल भाषा में। यह की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। अरे साहब, सब स्तुति के बारे में है, हालेलुया के बारे में, परमेश्वर की स्तुति के बारे में। दूसरा पद, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो,
सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो। कहने का मतलब हालेलुया बोलते जाइए, चाहे आप वीणा बजाओ, गिटार बजाओ, या डफ और तबली बजाओ, या खंजरी बजाओ, या हारमोनियम बजाओ, तबला बजाओ, मतलब हालेलुया बोलते जाओ। डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो। तार वाले बाजे और बांसुली बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी क्या करो? स्तुति करो। जितने प्राणी हैं, जितने प्राणी हैं, सब के सब यह की स्तुति करो, यह की स्तुति करो। मतलब हालेलुया, हालेलुया। कहने का मतलब यह है मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, कि जब भी हमें मौका मिलता है, सांस लेते हैं, प्रभु की याद आती है मन में, काम कर रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, या साइकिल या मोटर गाड़ी या स्कूटर में जा रहे हैं, बस में, प्लेन में, ट्रेन में, हालेलुया अपने मन में, अगर जोर से नहीं बोल सकते मन में तो कर सकते हैं, है ना। और अगर जोर से बोले तो ठीक है जी, है ना। तो हालेलुया कहने का मतलब जैसे कि क्या होता है, आपने जरूर क्रिकेट मैच तो देखा होगा भाई, क्या है, हम में से बहुत लोग तो क्रिकेट के बड़े फैन हैं। अब क्रिकेट मैच में अगर आप स्टेडियम में, तब तो और भी बड़ी बात है, लेकिन अगर आप स्टेडियम में नहीं है, टीवी में देख रहे हैं, अगर हमारी टीम ने अगर छक्का लगाया तो कैसे करते हैं? एकदम उछल पड़ते हैं, कभी कभी इतनी जोर से उछल पड़ते हैं पता नहीं आसपास की कहीं और गिर पड़ते हैं, मतलब एक्साइटमेंट में, अरे वाह छक्का लगा दिया। तो ठीक उसी प्रकार से हालेलुया का शब्द आता है कि आनंद के साथ हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली, वाह वाह वाह, छक्का लग गया, छक्का लग गया जी, चौका लगा दिया, मतलब आत्मिक रीति से। तो ये जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं हालेलुया, यही इसका मतलब है, ठीक है ना। और जब हम इसको बोलते हैं तो एक प्रकार का आनंद से बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हालेलुया बड़े धीरे से, नहीं, जोर से, एक्साइटमेंट के साथ। अब जैसे कोई छक्का लगाता है क्रिकेट में तो आप क्या ऐसे बोलते हैं, अरे बताओ भला छक्का लगा दिया, हाँ चलो अच्छी खुशी हो, ऐसे तो नहीं बोलेंगे, अरे मालूम छक्का लग गया यार, खुशी के साथ, आनंद के साथ, हालेलुया, ये मतलब है उसका। तो मैं जब ये बातें कर रहा हूँ, शायद आपके मन में भी ये बात आ रही हो कि भाई वाह वाह हालेलुया, मैं भी बोलूंगी, मैं भी बोलूंगा, है ना। तो ये जो शब्द है परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है, और ये जो यहूदी लोग थे वो बहुत इस्तेमाल करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, और इब्रानी भाषा में ही उसे बोलते हैं हालेलुया। हमारे हिंदी में भी यही शब्द यहाँ पर आ जाता है, हालेलुया का शब्द, है ना। तो अगली बार जब भी आपके सामने आनंद का विषय है, या आनंद का विषय हो भी ना हो, ऐसे ही बोले, ऐसे ही बोले, प्रभु तू महान है, तेरी स्तुति हो, और ये सब बोलने की जगह बोल दीजिए हालेलुया, सब कुछ उसमें आ जाता है। लेकिन साहब आपको फीलिंग के साथ बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि बोल दिया क्योंकि मैंने बोला कि बोलो, नहीं नहीं, फीलिंग के साथ बोलना है, पूरे भावना के साथ बोलना है, प्रेज द लॉर्ड, है ना। हमारे कुछ लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड, चलो उसकी जगह आप हालेलुया बोले, क्योंकि इब्रानी भाषा में जो बोलने का जो तरीका है ना वो बहुत अच्छा। मुझे दुख के साथ ये भी कहना पड़ता है कि हमारे जो कलाकार, टीवी कलाकार थे, उन्होंने हालेलुया का बड़ा मजाक उड़ाया था, आपको शायद याद होगा, 1-1.5-2 साल पहले। और फिर जब ये बात बताई उनको तो उनको बड़ा बुरा लगा, उन्होंने माफ़ी मांगी, बोला कि नहीं हमारा मजाक उड़ाने का मतलब नहीं था, लेकिन हमने माफ़ी मांगते, तो उन्होंने माफ़ी मांगी। क्योंकि ये शब्द जो है हालेलुया एक पवित्र शब्द है, इसको हम मजाक में न बोलें, बड़े गंभीरता के साथ, धीरज के साथ, फीलिंग के साथ, भावना के साथ, सच्चाई के साथ, पवित्र आत्मा में होकर के हम बोले हालेलुया। ऐसी ना बोलें फालतू का, है, फालतू का ना बोले, परमेश्वर का नाम ऐसे व्यर्थ में नहीं लेना है। तो फीलिंग के साथ हो, पवित्रता के साथ, गंभीरता के साथ, हम आनंद के साथ हम बोलें हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। सो आप क्या बोलेंगे? सवेरे उठ करके हालेलुया, हालेलुया।